सुबह किस्से कहानियां चले और शाम सुरों में ढली। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की जो दिल छू लेने वाली खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी के संगीत नाटक अकादमी से, जहां पर पद्मश्री सम्मानित दो महान विभूतियों से हंगामा टाइम्स की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने बातचीत की और जाना आखिरकार जो वाजिद अली शाह अवध महोत्सव मनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी में, यह इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जहां पर दोनों महान विभूतियों ने खुलकर हंगामा टाइम्स पर बताया कि किस तरह से जो आज की शाम है वो क्यों लखनऊ की जनता के लिए खास है। आइए डालते हैं चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता की एक विशेष रिपोर्ट पर। किया, लेकिन अब हम जन सहभागिता के माध्यम से इसको बढ़ावा देना चाहते हैं और इसी क्रम विभाग एवं सचिव उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी शाहवत महोत्सव, जहां कला, संस्कृति और विरासत का एक बेजोड़ संगम है, वहां पधारे हुए आप सभी दर्शकों और श्रोताओं और विशेष रूप से हमारे सभी आदरणीय कलाकारों को प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बधाई देती हूँ और चाहती हूँ कि आप सभी की जोरदार तालियां इस बात की। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। और इस समय हंगामा टाइम्स न्यूज़ आया है संगीत अकेडमी में, जहां पर हो रहा है अवध महोत्सव, जहां 3 दिवसीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आई हुई हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, जिन्होंने इसका आरंभ किया और इसके साथ ही कार्यक्रम शुरू हुआ लोगों के गायन का, वाद्यों का। अब अभी भी कार्यक्रम चल रहा है और मुख्य अतिथि के रूप में जहां पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी ने दीप प्रज्वलित किया और लोगों को आशीर्वाद के रूप में उनको भेंट भी दी है, साथ में उनका सभी के कार्यक्रम का जो भी उन्होंने प्रस्तुति की है उसका लुत्फ़ उठाया, साथ में उनकी तारीफ़ भी करी है। लोगों से हमने बात की, जाना, कार्यक्रम में आए हुए कलाकारों से भी बात की, उन्होंने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी और यहाँ आकर बहुत खुशी जाहिर करी। और ये लोग और लोगों से मिलते हैं, जानते हैं उनका भी क्या। हंगामा टाइम्स आपको लेके आया है संगीत अकेडमी में, जहां पर अवध महोत्सव चल रहा है और हमारे साथ कुछ साथी कलाकार हैं और कजरी तीज की गायिका है। और कहते हैं ना कि कुछ गायन ऐसे होते हैं जो इंसान के दिल से रूह में उतर जाते हैं और कुछ वाद्य ऐसे होते हैं कि जिनके बिना गायकी अधूरी है। तो मैं दर्शकों से मैम का एक बार पूरा परिचय जानना चाहूँगी। मैं अजीता श्रीवास्तव मिर्ज़ापुर जनपद से आई हूँ और इसी साल मुझे 2022 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से नवाजा गया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज़ादी के 75 वर्ष के पश्चात पहली बार मिर्ज़ापुर जनपद और कजली विधा को सम्मान मिला है, तो मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैम, कजरी मतलब बचपन से कब से, यानी जब बहुत छोटी थी, संगीत से पहली मुलाकात कैसे हुई? बचपन से ही संगीत की इच्छा, शौक़ था। माँ की मेरी आवाज़ बहुत प्यारी थी, गुनगुनाती थी तो मुझको अच्छा लगता था। फिर आगे चल के हम लोगों ने संगीत विषय लिया और शादी के बाद मिर्ज़ापुर ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, तो मिर्ज़ापुर में कजली ही है एकमात्र विधा और जो कड़कड़ में व्याप्त है, तो मैंने उसको आत्मसात कर लिया और आज 45 वर्षों की साधना के बाद आपके सामने हूँ। अच्छा, कहीं से ट्रेनिंग ली, सीखा आपने, किसी से सीखा आपने, ट्रेनिंग ली है, कैसे आपने शुरुआत करी? कितनी दिक्कतों का सामना? ट्रेनिंग तो नहीं ले पाए, लेकिन मैं बनारस में अमरनाथ मिश्रा, महादेव मिश्र जी के घराने को अपना गुरु घर मानती हूँ। एकलव्य की तरह सीखने का अवसर तो मुझे नहीं मिला, मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे लेखक थे और वो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े थे, तो उनसे बहुत कुछ सीखने का हमें अवसर मिला। लोग कहते हैं कि ससुराल वालों की तरफ से शादी के बाद बहुत से बंधन हो जाते हैं,
लेकिन मेरे साथ ठीक इसके विपरीत हुआ। मुझे ससुराल से बहुत सपोर्ट मिला, मेरे पति ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया और उनकी मैं बहुत हृदय से ही उनका आदर करती हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ मिर्ज़ापुर जनपद के एक एक व्यक्ति का सहयोग और माँ विंध्यवासिनी की कृपा से मुझे इस विधा में ये मुकाम हासिल हुआ। मुकाम और सीधे पद्मश्री भी मिला है आपको। तो जब पद्मश्री की अनाउंसमेंट हुई, पता चला पद्मश्री मिला, घर में कैसा माहौल था और फिर आपने क्या? घर में तो पूछिए मत, इतनी खुशी का माहौल था क्योंकि मिर्ज़ापुर जनपद वासियों को भी एकदम हर्ष से एकदम विभोर थे, क्योंकि एक उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि 75 साल से जब नहीं मिला तो अचानक से ये घोषित होना, तो एक तरह से सब बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था भाई। और जैसे यहाँ पर आज लखनऊ में आप आई हो और अभी आप कुछ देर में ही आपका परफॉर्मेंस चलने वाला है, जा रही स्टेज पे ही कोई, लेकिन हमने आपको रोक लिया है, तो क्या अनुभव है, कैसा लग रहा है यहाँ आकर इस प्रोग्राम में? कैसा? मैं तो स्टेज के पीछे बैठ के बड़ा आनंद ले रही हूँ, सूफी संगीत का आनंद लिया, फिर गज़ल गायकी, ठुमरी का आनंद लिया, होली का आनंद लिया और बीच में और फिर अभी करतार सिंह का गायन चल रहा है, तो बड़ा आनंद मैं संगीत तो एक ईश्वर से मिलन का साधन है, तो तन मन तृप्त है और अभी मैं मंच पे जाऊंगी। आपका कोई फेवरेट सिंगर जिसे आप फॉलो करती हैं या सुनती हैं आप? बचपन से अपने कॉलेज लाइफ में मैं मुकेश की बड़ी फ़ैन थी, सैड सॉन्ग, और उसके बाद मैं लता को बहुत सम्मान के साथ मानती हूँ, उन्हीं को आदर्श मानती हूँ, उनकी सादगी की मैं बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ और जगजीत सिंह के गज़ल की मैं बड़ी फ़ैन थी। तो जैसे मैम ने बताया पद्मश्री अवार्ड मिला उनकी गायकी के लिए उनको, और ये भी कम होगा क्योंकि एक गायक का पूरा जीवन समर्पण होता है एक गायकी के लिए, कला के लिए, लेकिन अब गायक से अगर हम मिलते हैं तो उनके साथ जो उनका साथ देते हैं, उनकी गायकी का साथ देते हैं, वो भी अगर हमारे साथ मौजूद है तो उनसे बात ना की जाए तो अधूरी रह जाएगी। मुन्ना जी हैं जो आज आपका साथ देंगे पूरा, और कहते हैं ढोलक का पे इनकी थाप पड़ नहीं, और कहते हैं ढोलक पे इनकी थाप पड़ते ही कुछ माहौल बदल जाता है और गाने में चार चांद लग जाते हैं, लोग तारीफ करते हैं आपकी। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में और जो आपके साथ आज परफॉर्म करने वाली है? भाई अजीता मैम के लिए बस ये तो हो गया कि जो है सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। अनीता मैम तो सूरज है और हम लोग एक संगत करता है, कोशिश ये करते हैं कि हमारे और भाई हैं जो हमारे साथ संगत करेंगे, हम लोग कोशिश यही करते हैं कि कितना अच्छी से अच्छी संगत करें और गाने में चार चांद लगा दें। इस महोत्सव में कैसा लगा और बहुत से कलाकार साथी कलाकार? बड़ा अच्छा लगा। अभी खान साहब का गज़ल गायन था वो सुना गया, बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को, और अभी तक बैठ करके हम लोग सुन ही रहे थे। तो थोड़ा अब सुन रहे थे, अभी आपकी बारी है, थोड़ा सा दिल में थोड़ा डर या थोड़ा सा और वो लग जाएगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग बचपन से यही कर रहे हैं, तो इसलिए डर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इनसे बेहतरीन करना है। हाँ, कोशिश तो ये रहती है कि बिल्कुल भाई मन में ये रहता है कि अच्छा करना है और खूब चिपक के संगत करनी है ताकि वो बढ़िया सा कार्यक्रम जाए। हमारा कोशिश रहता है कि सबसे अच्छा जाए, ये कोशिश तो सब हर कलाकार की होती है। बहुत अच्छी बात है। तो साथी कलाकार हमें जो जुड़ गए हैं उनसे भी पूछेंगे उनका अनुभव और कैसा रहा कार्यक्रम में। अभी अब जाने ही वाले हैं, क्या कहना है इस कार्यक्रम के बारे में, संगीत के बारे में और संगीत के प्रति जो आपका प्रेम है उसके बारे में? क्या कहूँ, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, ये कानों को बहुत ही प्रिय लग रहा है और खासकर हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो हमारी पद्मश्री जो दीदी है, दीदी जो हमारी कजरी गायन जो करती हैं अजीता श्रीवास्तव जी, उनके साथ हम हैं, तो हमें इससे ज़्यादा कोई खुशी हमारे लिए नहीं हो सकती आज के दिन। और संगीत से तो हमें प्रेम है ही है, तो बहुत ही सुंदर सुंदर ये कार्यक्रम हो रहा है और हमें सुनने को मिल रहा है। और अब हम लोग भी जाने वाले हैं, उसके लिए बहुत हम उत्साहित हैं कि हमें दीदी के साथ गाने का मौका मिलेगा। मैं और भी लोग, कैसा लग रहा है मैम के साथ परफॉर्म करने वाली हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और दीदी का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। जब कल दीदी का फ़ोन आया कि तुम लोगों को हमारे साथ गाना है, तो बहुत अच्छा लगा कि इतनी बड़ी विभूति हमको फ़ोन कर रही है और हमसे कह रही है कि आप लोगों को गाना है, बहुत खुशी हो रही है। तो और लोगों से मिलते हैं, जानते हैं क्या कहना है मैम इस कार्यक्रम के बारे में और क्या कहना चाहेंगे आज जो मैम के साथ परफॉर्म भी हो करेंगे। आप देखेंगे भी, श्रोता भी हैं, गायक भी हैं, तो संगीत से प्रेम कितना है और कितना आप संगीत को कब से, मतलब आपका परिचय संगीत से कब हुआ?
सबसे पहले तो लखनऊ में इस अवध महोत्सव का आयोजन अपने आप में लखनऊ वासियों के लिए हर्ष और उल्लास का ये पर्व ही समझ लीजिए, उनके लिए बहुत सुखद अनुभूति होगी। और लखनऊ की संस्कृति और लखनऊ की तहज़ीब इस आयोजन के अंतर्गत हमें सुनने को मिलेगी संगीत के माध्यम से। और निश्चित ही हम लोगों का रुझान है संगीत के प्रति। और कब हुआ? बहुत बचपन से मैं तो गाती हूँ। माँ के संस्कारों से ही, माँ की परवरिश के साथ ही मुझे संगीत की शिक्षा और अनौपचारिक कह लीजिए शिक्षा मुझे मिलती रही है। बाद में जब होश संभाला तो शिक्षाएं गुरुओं के माध्यम से मुझे मिलती गईं। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे हमेशा अच्छे गुरु और अपने आप में बहुत ही बृहद व्यक्तित्व के गुरु मुझे मिलते रहे। और इस समय मालिनी अवस्थी, पद्मश्री मालिनी अवस्थी दीदी हमारी गुरु हैं और हम उनके शागिर्दगी में, उनके संरक्षण में हम लोग सीख रहे हैं लोकगीत। और बहुत ही अच्छी ये पहल है और हम सुन रहे हैं, यानी कि आप एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, एंजॉय कर रहे हैं। और पूछें कितना एंजॉय आप कर रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। संगीत से तो मेरा बचपन से ही प्रेम है और ये तो फिर अवध का है, तो अवध का तो मिट्टी से हम लोग बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और लोक संगीत तो रग रग में बसा हुआ है, क्योंकि लोक संगीत जो होता है वो ज़मीन से ही होता है, इसलिए लोक संगीत तो हम लोगों के रग रग में, और हम लोग लोक संगीत ही गाते हैं, उसी में बसे हैं। चलिए, थैंक यू। सबसे मिल के अच्छा लगा, सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, कैसे क्या है, क्या रहा और कितना उत्साहित अंदर स्टेज पे जाने की। लेकिन हमने अंदर बैक आके बात करी है, लेकिन सबको अच्छा लगा। अभी सबका परफॉर्मेंस का समय आ गया, सब जा रहे हैं, लेकिन हम बने रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तो इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश की शान पद्म श्री मालिनी अवस्थी जी। जानना चाहूँगी अवध महोत्सव में आके कैसा लगा मैम, और क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लगेगा। मैं सबसे कहना चाहूँगी सब लोग आए, कार्यक्रम का आनंद लें। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। संस्कृति विभाग को भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जो शासन का एक कर्तव्य भी होना चाहिए कि अपने प्रदेश की संस्कृति को, जो भारत की विरासत है, उसको सामने लेकर आए। उस और अच्छी पहल है, क्योंकि वो बड़ी जो कलाकार हैं, बड़े से कलाकार से मेरा आशा है कि जो फिल्मी दुनिया के या जो पॉपुलर कल्चर में जो चीज़ें हैं, उनको तो फिर भी स्पॉन्सर मिल जाते हैं, उनको तो भीड़ भी मिल जाती है। लेकिन सरकार का जो दायित्व है कि अपने प्रदेश की चीज़ों को, और अलग अलग प्रदेश, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उनको सामने लेकर आए। बहुत सुंदर पहल है और सबसे मैं कहूँगी अभी 2 दिन और है तो आप लोग। तो जैसे हमने यहाँ की मुख्य अतिथि मालिनी अवस्थी जी से बात की, उन्होंने जैसे बताया कि इस कार्यक्रम में आकर उन्हें किस तरह लगा, और जो यहाँ पर परफॉर्मेंस हुई है उनकी बड़ी तारीफ़ की, कलाकारों की तारीफ़ की है उन्होंने।